इस वीडियो में हम पढ़ेंगे भू राजनीति यानी कि जियो पॉलिटिक्स। भू राजनीति में दो शब्द हैं, एक है भू और दूसरा है राजनीति। भू का मतलब भूगोल और राजनीति का मतलब अंतर्राष्ट्रीय राजनीति। तो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का अध्ययन भूगोल के आधार पर करना क्या कहलाती है? भू राजनीति। अब इसको अच्छे से समझते हैं कि भू राजनीति क्या होती है। यह अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की वह शाखा है जो राष्ट्रीय शक्ति, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों व विदेश नीति का अध्ययन भूगोल के आधार पर करती है। तो भू राजनीति क्या होती है? तो भू राजनीति अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की वह शाखा है जो राष्ट्रीय शक्ति, राष्ट्रीय संबंधों और विदेश नीति का निर्धारण भूगोल के आधार पर करती है। अगर इतनी बड़ी परिभाषा याद ना रहे तो सीधा सीधा यह कह सकते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का अध्ययन भूगोल के आधार पर करना क्या कहलाती है? जियो पॉलिटिक्स। सबसे पहले इस शब्द का प्रयोग रूरन फिजलन ने 1890 में किया था। तो भू राजनीति शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? रूरन फिजलन ने। तो ये तो गया भू राजनीति का अर्थ। अब भू राजनीति से संबंधित कुछ विचारक हैं, उनके बारे में देखते हैं। तो सबसे पहला विचारक है A.T. महान। A.T. महान का सिद्धांत है सी पावर थ्योरी, समुद्र शक्ति सिद्धांत या समुद्री शक्ति सिद्धांत। और तो A.T. महान कहता है कि जिस देश के पास समुद्री शक्ति ज़्यादा होती है या जिस देश की नौसेना, समुद्री सेना मजबूत होती है, वह देश उतना ही ज़्यादा शक्तिशाली होता है। और A.T. महान ने उदाहरण दिया है यूके यानी कि यूनाइटेड किंगडम यानी कि ब्रिटेन। तो A.T. महान ने कहा है कि ब्रिटेन ने एक समय पर विश्व पर इसलिए राज किया क्योंकि उसकी जो सी पावर थी, समुद्री शक्ति थी, वह बहुत ज़्यादा मजबूत थी। तो सबसे पहला विचारक कौन सा हो गया? A.T. महान। और A.T. महान का सिद्धांत है सी पावर थ्योरी। और यह एग्जाम्पल किसका बताता है? ब्रिटेन का। दूसरा विचारक है मैकाइंडर। मैकाइंडर की थ्योरी है हर्टलैंड थ्योरी। हर्ट का मतलब केंद्रीय या हृदय और लैंड का मतलब भूमि। तो मैकाइंडर का सिद्धांत है केंद्रीय भूमि का सिद्धांत। तो मैकाइंडर कहता है कि जो देश केंद्रीय भूमि पर नियंत्रण स्थापित करेगा वह पूरे विश्व पर राज करेगा। और मैकाइंडर हर्टलैंड का मतलब बताता है जर्मनी से लेकर के साइबेरिया तक का क्षेत्र यानी कि पूर्वी यूरोप। और मैकाइंडर उदाहरण देता है USSR का यानी कि सोवियत संघ का। तो एक ज़माने में सोवियत संघ का पूर्वी यूरोप पर अधिकार था, इसलिए वह बहुत ज़्यादा शक्तिशाली था। तो ये है मैकाइंडर की। अब मैकाइंडर एक कथन कहता है, वो नीचे है। मैकाइंडर कहता है कि जो पूर्वी यूरोप पर शासन करेगा वह हृदय स्थल पर अधिकार रखेगा। और हृदय स्थल का मतलब हर्टलैंड, जो जर्मनी से लेकर के साइबेरिया तक है। जो हृदय स्थल पर अधिकार रखेगा वह विश्वद्वीप को नियंत्रित करेगा। जो विश्वद्वीप को नियंत्रित रखेगा वह पूरे विश्व पर प्रभुत्व रखेगा। और विश्वद्वीप का मतलब है यूरोप, एशिया और अफ्रीका का क्षेत्र। तो यह कथन किसका है? मैकाइंडर का है। और मैकाइंडर किसके बारे में कहता है? USSR के बारे में कहता है। तो मैकाइंडर की कौन सी थ्योरी है? हर्टलैंड थ्योरी। अब तीसरा विचारक है स्पाइकमैन। स्पाइकमैन की थ्योरी है रिमलैंड थ्योरी। रिम का मतलब होता है किनारा। तो स्पाइकमैन
केंद्रीय भूमि की बजाय किनारे की भूमि को महत्वपूर्ण मानता है। और इस सिद्धांत के तहत ही अमेरिका ने नाटो, सीटो, सेटो जैसे संगठनों का निर्माण किया था। तो स्पाइकमैन की थ्योरी कौन सी है? रिमलैंड थ्योरी, किनारे की भूमि का सिद्धांत। और यह किसका एग्जाम्पल बताता है? अमेरिका का एग्जाम्पल बताता है कि अमेरिका ने किस तरह है नाटो, सेंटो और सीटो का निर्माण किया था। चौथा विचारक है हासोफर। हासोफर का सिद्धांत है उच्च जाति हेतु पृथक क्षेत्र। और यह उदाहरण देता है जर्मनी का कि किस प्रकार हिटलर ने स्वयं की जाति को यानी कि नाजी जाति को उच्च जाति कहा और उसके लिए केवल जर्मनी को ही आरक्षित करने की बात कही और इसीलिए उसने यहूदियों का नरसंहार किया था। तो हासोफर का सिद्धांत कौन सा है? उच्च जाति हेतु पृथक क्षेत्र। और उदाहरण किसका देता है? जर्मनी का। तो ये हो गई हमारी भू राजनीति यानी कि जियो पॉलिटिक्स। जियो पॉलिटिक्स शब्द का सबसे पहले प्रयोग रूरन फिजलन ने किया था।